दिन की तेज तपिश, रगों में दौड़ता खौफ का साया, और सदियों पुराने शहर ऊर की गलियों में फैला हुआ मिट्टी का वो भारी दम घोट देने वाला धुआं। ये एक ऐसा शहर था जहां ऊंची मिट्टी की बनी इमारतों के साए दूर तक फैले होते। बाजारों में फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि पिघले हुए तांबे और पत्थरों की तेज बू चलती थी। एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर एक बुत खड़ा था, और हर बुत के सामने झुके हुए सर और बंधी हुई अक्लें। इसी शहर के बीच एक मजबूत कदीम मंदिर खड़ा था। ऊंचे सुतून, दरमियानी हॉल में लटकती मशलें, दीवारों पर अजीब व गरीब शक्लों के मुजस्समे, और सैकड़ों बुत, सोने चांदी पत्थर के, बड़े भी छोटे भी, कुछ दहाड़ते हुए दरिंदों की शक्ल के, कुछ इंसानी कयाफे में, कुछ औरतों जैसे, कुछ आसमानी निशानात जैसे। ये मंदिर कौम के दिलों का मरकज था, और इसी के कोने में रहता था एक नौजवान, दुबला नरम सा चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसी रोशनी जो जली हुई आग को भी शर्मा दे। इस नौजवान का नाम था इब्राहिम। रात के अंधेरे में सारा शहर सो जाता था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक आग जागती थी। वो आसमान को तकता, सितारों की चमक में सवाल ढूंढता, खामोशी से कहता, ये कैसे रब हुए? ये तो खुद रोशनी के मोहताज हैं। फिर चांद निकलता, पूरा आसमान चांद की चांदनी से धुल जाता। लोग खुशी मनाते, नजराने चढ़ाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चांद की तरफ देखते, आहिस्तगी से कहते, ये मेरा रब नहीं, ये तो कुछ देर बाद गायब हो जाता है। फिर सूरज निकलता, एक आग का गोला पूरी जमीन को रोशन कर देता। लोग शोर मचाते, ये है हमारा रब। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की आवाज़ कहती, जो डूब जाए वो खुदा नहीं होता। मेरा रब एक है, जिसने मुझे, तुम्हें, उन सब को पैदा किया। सुबह होती, इब्राहिम अपने वालिद आज़र के पास आते। आज़र के सामने फैले हुए बुत, छोटे बड़े हर साइज के, कुछ वो खुद बनाता, कुछ बेचता, कुछ मुरम्मत करता। इब्राहिम आहिस्तगी से कहते, अब्बा, ये तुम्हारी बनाई हुई चीज़ें, जिन्हें तुम खुद अपने हाथ से तराशते हो, ये कैसे खुदा हो सकती हैं? आज़र गुस्से में, ए इब्राहिम, तू हमेशा मेरे काम में रुकावट बन जाता है। ये हमारे बाप दादा का दीन है। इब्राहिम आंखें झुकाकर मगर दर्द के साथ जवाब देते, अब्बा, आपकी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं, मगर जिस चीज़ की आप इबादत करते हैं वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, आपकी मदद नहीं कर सकती। इन बुतों की हिफाजत भी आपको खुद करनी पड़ती है। जब ये गिर जाए तो आप उन्हें उठाते हैं। जो चीज़ अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती, वो आपकी हिफाजत क्या करेगी? आज़र चीख उठा, इब्राहिम, चुप हो जा, वरना मैं तुझे हुजरे से भी निकाल दूंगा। इब्राहिम खामोशी से उठ जाते हैं, लेकिन दिल में दर्द और आंखों में आंसू लेकर। एक दिन इब्राहिम शहर के मैदान में खड़े हुए। लोग कुर्बानियों के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। इब्राहिम ने बुलंद आवाज में कहा, लोगो, क्या तुम उन बुतों की इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद गढ़ते हो? कौम हंसी, और तू ही हमें सीधा रास्ता दिखाएगा? तू अभी बच्चा है, हम सदियों से इन बुतों की परस्तिश करते आए हैं। इब्राहिम ने गहरी आवाज में कहा, तुम वो इबादत करते हो जो ना देखता है, ना सुनता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है, ना फायदा। लोग गुस्से में आ गए, कहने लगे, ऐसे अल्फाज दोबारा कहे तो तुझे सजा देंगे। एक बड़ा त्यौहार आया। पूरा शहर बाहर घाटियों में पूजा के लिए जाने लगा। मंदिर खाली हो गया, मशलें बुझ चुकी थीं,
सिर्फ धुएं की हल्की बू बाकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा मंदिर में दाखिल हुए। हॉल के अंदर हल्की हल्की सरसराहट, पत्थरों की ठंडक और भारी खामोशी। हर तरफ वही चेहरे, बुतों के वो बेजान चेहरे जिनकी आंखों में जिंदगी का एक कतरा भी ना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में कुल्हाड़ा लिया और एक लंबी सांस ली। उनके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई की चमक, बस अल्लाह का हुक्म, बस बातिल का पर्दा चाक करने की तमन्ना। पहला वार, पत्थर टूटने की आवाज, सारा मंदिर गूंज उठा। दूसरा वार, तीसरा, फिर एक एक करके सारे बुत गिरने लगे। हॉल में पत्थरों के टूटने की आवाजें, गर्द, धुआं और इब्राहीम का बुलंद होता कदम। सिर्फ एक बड़ा बुत बचा, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा सजा हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया और कह दिया, अगर ये खुदा है तो पूछना कि ये सब किसने किया। अगले दिन शोर मच गया। लोग चीख रहे थे, हमारे बुत किसने तोड़े? किसी ने कहा, हमने इब्राहीम को इनका जिक्र करते सुना था। इब्राहीम को घसीटकर बादशाह नमरूद के दरबार में लाया गया। हॉल ऊंचा, सतून सोने के, पीछे हाथी दांत की कुर्सियां, अधूरा अंधेरा और लोगों के चेहरों पर गुस्सा। नमरूद गरूर से बोला, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदा तोड़े हैं? इब्राहीम ने सुकून से कहा, मैंने नहीं, ये बड़ा बुत होगा, इसी के पास कुल्हाड़ा है, इसी से पूछ लो। हॉल में खामोशी। एक लम्हे को सब हक्का बक्का। फिर लोग चीखने लगे, तुम मजाक उड़ा रहा है, ये बुत बोल नहीं सकते। इब्राहीम ने कहा, जब ये बोल ही नहीं सकते तो खुदा कैसे हो सकते हैं? नमरूद का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, इब्राहीम, मैं जिंदगी देता हूं और मौत भी। इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद गंग रह गया, पूरी कौम बेबस। बादशाह ने चीख कर कहा, इसे जलती हुई आग में फेंक दो। फिर दिन रात लकड़ियां जमा की गईं, इतनी लकड़ियां कि पहाड़ जैसी आग बन गई। शोले आसमान को छूने लगे, घरों के दरवाजे आग की तपिश से पिघलने लगे। एक बहुत बड़ा मंजनीक बनाया गया, क्योंकि इंसान आग के करीब नहीं जा सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया। कौम तालियां बजा रही थी, खुशियां मना रही थी। इस लम्हे आसमान से एक सदा आई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, कहने लगे, इब्राहीम, कुछ चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझसे राजी है, मुझे अल्लाह काफ़ी है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। शोले भड़के, आसमान कांपा, लोग चीखे, लेकिन आग नरम पड़ गई, जैसे किसी ने हाथ रखकर उसे ठंडा कर दिया हो। और अल्लाह ने फरमाया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। आग फूलों का बाग बन गई, लकड़ियों की जगह सब्ज घास उगाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुकून से बैठे थे, जैसे जन्नत का बासी हो। कौम लरज रही थी, नमरूद कांप रहा था। वक्त गुजर गया, लेकिन इब्राहीम की सच्चाई आज तक नहीं गुजरी। बातिल जितना भी ताकतवर हो, जब टूटता है तो धचके से टूटता है। हक कितना भी अकेला हो, जब खड़ा होता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इब्राहीम ने एक सबक दुनिया को दिया, जो चीज तुम्हारे हाथ से बनी हो वो तुम्हारी इबादत के लायक नहीं। रब एक है जो सबका खालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी दास्तान
ہمیں ایک عظیم حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی طاقت مال، حکومت یا فوج نہیں، بلکہ سچا ایمان ہے۔ جب پوری قوم خلاف ہو، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں ڈرے۔ جب باپ نے ڈانٹا، وہ ادب سے حق سمجھاتے رہے۔ جب بادشاہ نمرود نے دھمکایا، وہ دلیل سے جواب دیتے رہے۔ جب آگ جلائی گئی، وہ رب پر بھروسے کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب دنیا نے چھوڑا، اللہ نے تھام لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو تنہا اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے بدل دیتا ہے۔ اگر ایمان ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر توکل ہو تو قوم کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر یقین ہو تو بادشاہ نمرود بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ خلوص کے ساتھ کھڑا ہو تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ حق کبھی ہارتا نہیں۔ باطل چاہے جتنا بڑا ہو، انجام کار ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا سبق، ایمان کی آگ دنیا کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مضبوط ایمان عطا فرما، ایسا یقین دے جو ہر خوف کو جلا دے، ایسا صبر دے جو ہر آزمائش کو آسان کر دے۔ اے رب العالمین، جب لوگ ہمیں چھوڑ دیں تو ہمیں سنبھال لے۔ جب راستے اندھیرے ہو جائیں تو ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دکھا۔ جب دل لرز جائے تو ہمیں اپنے ذکر سے مضبوط کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے ہر باطل کو توڑ دے، جیسے تو نے ابراہیم کے ہاتھوں بت توڑوائے۔ ہمیں ان کے جیسی حکمت دے، ان کے جیسا کردار دے، ان جیسا توکل دے۔ اے رب کریم، ہمارے گھروں سے، دلوں سے، زندگیوں سے ہر قسم کا بت، خواہ وہ لالچ کا ہو، خواہ وہ خواہشوں کا ہو، خواہ وہ خوف کا ہو، مٹا دے، ختم کر دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کی ٹھنڈک نازل فرما، جیسے تو نے آگ پر ابراہیم کے لیے ٹھنڈک نازل کی، اور ہماری زندگیاں حق، ہدایت اور نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔